Emergency center, what's your emergency? Yeah, hello, yes, it's my wife. I think she's having a heart attack. She collapsed on the floor. हार्ट अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट, हर एक सेकंड कीमती होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है रिस्क बढ़ता जाता है। There's no response. And she stopped breathing. Please hurry. Okay, stay on the line. Several units are on their way. Do you know how to perform CPR? Yes. पर कैसा हो कि हमारे पास एक रास्ता हो जो हर एक सेकंड बचा सके। हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे तेज मदद कर सके। ऐसी ही शानदार टेक्नोलॉजी जो हर एक कीमती सेकंड बचा सकती है और जान भी, मिलिए एवरड्रोन से। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे ड्रोन की मदद से हर जान सही समय पर बचाई जा सकती है, कैसे ड्रोन की मदद से एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित, आप देख रहे हैं टेकिफा हेल्थ व टेक मिट्स हेल्थ। अगर प्रिवेलेंस डेटा की बात करें तो ग्लोबली 17.9 मिलियन लोग 2016 में कार्डियोवास्कुलर डिजीज से अपनी जान गंवा बैठे। इंडिया की बात करें तो हर 1 लाख लोगों में से 272 लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इन सभी डेथ की वजह है सही समय पर सही ट्रीटमेंट ना मिल पाना, चाहे वो CPR हो या फिर वो डिफिब्रिलेटर। कार्डियक अरेस्ट के केसेस जो कि ग्लोबली और इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हार्ट अपनी प्रॉपर रिदम में बीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स पे प्रॉपर ब्लड ना पहुंचने की वजह से वो हर एक सेकंड डैमेज होने लगते हैं, कार्डियक मसल भी और ब्रेन के सेल्स भी, जिससे कि पेशेंट का हर एक सेकंड बहुत कीमती हो जाता है। सही समय पे CPR और डिफिब्रिलेटर ही है जो हार्ट को अपनी प्रॉपर रिदम में वापस लाता है। जैसा कि हमने समझा कि CPR और डिफिब्रिलेटर ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। CPR में ट्रेंड होना तो आसान है, लेकिन डिफिब्रिलेटर हॉस्पिटल में ही मिलता है, जो कि मैनुअल और एक्सपर्ट यूज़ करते हैं। इसी चीज़ से डील करने के लिए साइंटिस्ट ने AED डिवाइस बनाया है, जो कि ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट, और उसे कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ यूज़ कर सकता है, जो कि ऑटोमेटिक या फिर एक बटन स्विच से हार्ट को उसकी प्रॉपर रिदम में वापस ले आता है और हम कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बात करें एवरड्रोन की, तो एवरड्रोन AED डिवाइस और इमरजेंसी मेडिसिन को वेदर, एयरवे रूट और सारी चीज़ों को मॉनिटर करके पेशेंट के घर पे ही उसे ड्रोन के थ्रू डिलीवर करता है। अगर ड्रोन की स्पीड को एम्बुलेंस से कंपेयर करके देखा जाए तो ड्रोन इसमें काफ़ी तेज़ साबित होता है, क्योंकि वो सेम डिवाइस और मेडिसिन को काफ़ी जल्दी डिलीवर कर पाता है, जिससे कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाना काफ़ी आसान होता है। एवरड्रोन इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इनके फंडामेंटल्स वेदर को, एयरवे रूट को एनालाइज करके, रियल टाइम सिचुएशन को कंट्रोल करके और एयरवे ट्रैफिक के इंटीग्रेशन के साथ ये ड्रोन्स को काफ़ी आसानी से डिलीवर कर देते हैं, जिससे कि सिचुएशन को कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाता है। ड्रोन डिलीवर्ड AED डिवाइस के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुई है, जिसमें एक रिसर्च कहती है कि AED डिवाइस जो कि ड्रोन के द्वारा डिलीवर होते हैं उसमें पेशेंट का सर्वाइवल रेट 10% से बढ़ता है। और एक और स्टडी कहती है कि जिन केसेस को AED ड्रोन डिलीवर्ड मिली है उनमें सर्वाइवल रेट 67% तक इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हम ड्रोन डिलीवरी और एम्बुलेंस के टाइम को अगर कंपेयर करके देखें तो ड्रोन डिलीवरी सिस्टम काफ़ी फास्ट है एम्बुलेंस के मुकाबले। जहां एम्बुलेंस का एवरेज टाइम 7 मिनट होता है इमरजेंसी सिचुएशन पर पहुंचने का, वहीं ड्रोन डिलीवरी AED डिवाइस का एवरेज टाइम 2 से 4 मिनट होता है, जो कि काफ़ी फास्ट है। और इतना तेज़ होने की वजह से पेशेंट को सेफ समय पे मैनेज करना आसान होता है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही एवरड्रोन टेक्नोलॉजी के भी 2 पहलू है। अगर बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला बेनिफिट तो कॉस्ट इफेक्टिव, साथ ही सर्वाइवल रेट का बढ़ना और इसका इजी एक्सेसिबिलिटी। एम्बुलेंस के ऊपर हमारा रिले कम होता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी तेज़ है। अब बात करें अगर डिसएडवांटेजेस की,
तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही आता है कि ड्रोन की अपनी लिमिटेशन है, जैसे कि वो वेदर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, जैसे कि विंड का होना, स्नो का होना या रेन का होना, इन सारे सिचुएशन में ड्रोन काम नहीं करता है, उसको इन सब लिमिटेशन का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पब्लिक एक्सेप्टेंस, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ड्रोन में कैमरास होते हैं जो कि स्पाइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो पब्लिक का इसको एक्सेप्ट करना। और तीसरा इसका डिसएडवांटेज है ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी। एक ड्रोन काफ़ी ही लिमिट में वेट उठा सकता है और उसको कैरी करके डिलीवर कर सकता है, तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो एज अ डॉक्टर पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल सिचुएशन को जितने जल्दी मैनेज करना हो सकता है उतने जल्दी मैनेज करना ज़रूरी है, और अगर टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इस तरह की टेक्नोलॉजी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। फ़िलहाल ये टेक्नोलॉजी स्वीडन में काफ़ी अच्छे तौर पर यूज़ हो रही है, और मेरा मानना ऐसा है कि स्वीडन ही नहीं, हर कंट्री को इसे अपनाना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। अगर इंडिया की बात करें तो ये एक अच्छा बिज़नेस आइडिया भी हो सकता है। जो भी बिज़नेस ड्रोन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि फ्यूचर ड्रोन टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखती है लाइफ को सेव करने में, इसी तरह एक और टेक्नोलॉजी है जो इतना पोटेंशियल रखती है कि ब्रेन की इंटेलिजेंस बढ़ाने से लेके वो पैरालिटिक मेंटल कंडीशन को भी ठीक कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो पर क्लिक करें और देखें। मिलता हूँ आपसे वहीं। हैप्पी हेल्थ।